जोहार साथियों, हमने पिछला वीडियो में झारखंड का नदियाँ पार्ट 1 पढ़ा था। उस वीडियो में दोस्तों हमने मैप के माध्यम से सारी नदियों को देखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम थ्योरी को लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम बात करें झारखंड की नदियाँ के बारे में दोस्तों, तो दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। पहला दोस्तों बरसाती नदियाँ और दूसरा हमारा दोस्तों सदनीरा। सदनीरा दोस्तों यानी कि हमेशा जिसमें बारहमासी यानी 12 महीना जिसमें पानी अवेलेबल रहे उसे सदनीरा कहते हैं। बरसाती नदी यानी कि दोस्तों सिर्फ बरसात में हमारा पानी अवेलेबल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम बरसाती नदियाँ का, देखिए बरसात में यह नदी दोस्तों उमड़ कर बह रही है और जैसे ही गर्मी आएगी वैसे ही यह नदी हमारा सूख जाती है। क्लियर है? तो इसे दोस्तों हम वो कहते हैं बरसाती नदी। और यह नदी दोस्तों हमारा हो गया, जैसे कि यह नदी देख रहे हैं, हमारा सदनीरा हो गया। क्लियर है? तो हम बात करें प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों, तो प्रवाह की दृष्टि से हमारा कुछ नदियाँ पूरब की ओर बह करके दोस्तों गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं। क्लियर है? यह प्रवाह की दृष्टि से। और कुछ नदियाँ दोस्तों हमारा नीचे की ओर आती है और दोस्तों उड़ीसा की तरफ हमारा इधर है और यह हमारा बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी। क्लियर है? तो प्रवाह की दृष्टि से देखें तो दो तरह की नदियाँ होती है। कुछ नदियाँ हमारा गंगा में मिलती है पूरब की ओर बहकर, कुछ नदियाँ हमारे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब नदियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में दोस्तों अगर बात करें, मयूराक्षी नदी है, नौकागम्य नदी जिसमें नौका चलता है दोस्तों, वह नदी हमारा मयूराक्षी नदी है। अगर बात करें टोटल हमारा जल की दोस्तों, तो 32779 इतना दोस्तों मिलियन दोस्तों हमारा घन मीटर। ठीक है, जल की दोस्तों हमारा क्या है, जल की उपलब्धता है। ठीक है, इतना हमारा पृथ्वी पर हमारे झारखंड में इतना मिलियन घन मीटर हमारा जल है। उसमें से अगर बात करें दोस्तों सतही जल हमारा दोस्तों 27528 मिलियन घन मीटर है। क्लियर है? अगर भूमिगत जल की बात करें दोस्तों, भूमिगत जल की, तो हमारा दोस्तों 5251 इतना मिलियन घन मीटर है। क्लियर है? इतना मिलियन घन मीटर दोस्तों हमारा भूमिगत है। अगर परसेंटेज पे देखें दोस्तों, तो हम 26.6% हम टोटल भूमिगत जल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना भूमिगत जल का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करें आगे, आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। हमारा पहला नदी है दोस्तों, हम देखते हैं पूर्वी अफवाह तंत्र के बारे में। उसमें से हमारा पहला नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल दोस्तों छोटा नागपुर के पठार, लातेहार का टोरी या फिर दोस्तों चूल्हा पानी। ओके, टोरी के अंदर दोस्तों चूल्हा पानी जगह है, वहाँ से निकलता है हमारा दामोदर नदी। अगर मुहाना बात करें तो यह हमारा गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र हमारा लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह है। उपनाम दोस्तों इसे देव नदी या फिर बंगाल की स्वक भी कहा जाता है। दामोदर नदी दोस्तों हमारा, इसकी कुल लंबाई का बात करें तो हमारा 592 किलोमीटर है और अगर झारखंड में दोस्तों हमारा 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह नदी दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी है और सबसे लंबी नदी भी होता है। क्लियर है? अगर बात करें दोस्तों हमारा, देखिए इसका उद्गम स्थल लातेहार, ये हो गया दोस्तों हमारा लातेहार। ओके, यह टोरी जगह है दोस्तों, यहाँ से निकलती है दोस्तों हमारा दामोदर नदी। ठीक है, ये थोड़ा सा लोहरदगा की ओर टच करती है, फिर हमारा दोस्तों हजारीबाग जाती है, उसके बाद फिर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह होते हुए दोस्तों हमारा यह गंगा पर जाकर मिल जाती हैं। क्लियर है? तो ये दोस्तों हमारा दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी हो गया। पूरब की ओर बहने वाली हमारी अगली नदी है बराकर नदी। बराकर नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से हमारा हुआ है, हजारीबाग के पद्मा नामक स्थान से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। मुहाना का बात करें तो ये हमारा दामोदर नदी से मिलता है वर्धमान में जाकर, यानी झारखंड से बाहर में बंगाल की ओर जाकर दोस्तों हमारा वर्धमान में मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र का बात करें तो हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह इसका प्रवाह क्षेत्र है। कुल लंबाई 225 किलोमीटर है।
सहायक नदियाँ की बात करें दोस्तों तो बरसोती और उष्टी इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बराकर नदी का बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो छोटा नागपुर के हमारा कहाँ है इसका उद्गम स्थल? पद्मा। पद्मा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह हजारीबाग है, यहाँ पर पद्मा नामक जगह है, पद्मा। यहाँ से दोस्तों हमारा बराकर नदी निकला है। ओके, और यह इधर से होते हुए दोस्तों यहाँ पर, और इधर से हमारा कौन सा नदी आया? दामोदर नदी। और यहाँ पर दोनों नदी मिल गया है दोस्तों आकर। आपको याद रखना है दोस्तों कि बराकर नदी पर हमारा कौन सा डैम बना हुआ है? मैथन डैम बना हुआ है बराकर नदी पर। और दामोदर नदी पर दोस्तों हमारा कौन सा है? पंचेत। ठीक है, पंचेत जो है हमारा दामोदर नदी पर बना हुआ है, और बराकर नदी पर और मैथन डैम बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हम अगली बात करते हैं दोस्तों। पूरब की ओर बहने वाली हमारी अगली नदी है मयूर या मयूराक्षी नदी। अगर मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल का बात करें दोस्तों तो यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इसका मुहाना हमारा गंगा नदी हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र पूछे तो देवघर और दुमका हो जाएगा। इसकी सहायक नदियाँ धोबाई, टिपरा, फुसरो और दौना हो जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका चलती है दोस्तों। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं यस नदी के बारे में। यहाँ पर हमारा देवघर है। ओके, यहाँ पर हमारा त्रिकुट पर्वत हो जाएगा, त्रिकुट पर्वत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से निकलता है हमारा मयूर या मयूराक्षी नदी। इसका दोस्तों हमारा दुमका को टच करती है दोस्तों, इधर प्रभावित होकर हमारा गंगा से मिल जाती है यह नदी। क्लियर है। अगला नदी के बारे में हम बात करते हैं, तो अगला नदी है दोस्तों हमारा अजय नदी। अगर बात करें दोस्तों अजय नदी, तो अजय नदी हमारा मुंगेर बिहार यहाँ से निकलता है दोस्तों। यह मुंगेर है, यहाँ से निकलता है अजय नदी, प्रवेश करता है देवघर में। थोड़ा जमताड़ा और दुमका को भी ये टच करता है। ओके, देवघर, दुमका और जमताड़ा इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। सहायक नदी की बात करें तो पत्थरों और जयंती हो जाएगा। इसका मुहाना दोस्तों भागीरथ नदी हो जाएगा। भागीरथ नदी कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए ये दोस्तों हमारा गंगा नदी है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा हुगली, कलकत्ता की तरफ जो हुबली है दोस्तों वो हो जाएगा हुबली। और यहाँ से यहाँ तक जो प्रभावित होती है इसे भागीरथी नदी यहाँ पे कहते हैं। ये वो भागीरथी नहीं है दोस्तों जिसमें टिहरी बांध बना हुआ है, ये दूसरा है। ओके, इधर से गंगा नदी आया हमारा, इधर से ये वाली नदी। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी है, और नीचे हमारा आया जो वो हुबली हो गया, और जो इधर चला गया दोस्तों वो हमारा भागीरथी नदी हो गया। तो अजय नदी का दोस्तों मुहाना है हमारा भागीरथी नदी, यानी कि यहाँ पर आके मिलती है हमारा अजय नदी। क्लियर है। अब बात करते हैं अगला नदी के बारे में दोस्तों। हमारा ब्राह्मणी नदी है अगली नदी, जो कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं दुधवा पहाड़ी से निकलता है। दुधवा पहाड़ी कहाँ है? दुमका, इस जगह से दोस्तों हमारा निकलता है ब्राह्मणी नदी, और ये यहाँ से ही आके हमारा गंगा में मिल जाती है। मुहाना का बात करें तो हुगली नदी यानी गंगा दोस्तों। अपवा क्षेत्र का बात करें तो सिर्फ दुमका में प्रभावित होती है। सहायक नदियाँ इसका गुमरो तथा एरो हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अगली नदी का बात करते हैं जो हमारा बांसलोई नदी है। अगर बात करें बांसलोई नदी तो ये हमारा दोस्तों निकलता है ये बांस पहाड़ के गोड्डा से। गोड्डा दोस्तों ये है बांस पहाड़ से यहाँ पर निकला दोस्तों। इसका मुहाना हो जाएगा गंगा नदी दोस्तों। ओके, ये दोस्तों हमारा थोड़ा सा गोड्डा और पाकुड़ को ये टच करता है, सीमा बनाता है सिर्फ दोस्तों, और निकल आता है हमारा गंगा की ओर। अगला नदी है दोस्तों हमारा गुमानी नदी। अगर बात करें गुमानी नदी का दोस्तों तो यह देखिए हमारा राजमहल के पहाड़ी से निकलता है, यहाँ से साहिबगंज, यहाँ से निकला दोस्तों हमारा कौन सा नदी? गुमानी नदी, और यह फिर हमारा गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ का बात करें तो मेरल बरहेट के पास मिलती है दोस्तों, मेरेल नदी। ओके, मेरेल इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा किसका? गुमानी नदी का। चलिए अगला अफवाह तंत्र हम बात करते हैं दक्षिणी अफवाह तंत्र, यानी कि नीचे की ओर बहने वाली नदी के बारे में। तो हमारा दो नदियां हैं दोस्तों। पहला हमारा दक्षिणी कोयल नदी है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल का बात करें तो ये हमारा नगड़ी रांची, यहाँ दोस्तों ये नगड़ी जगह है, यहाँ से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी। ये थोड़ा सा लोहरदगा की ओर जाती है, फिर हमारा गुमला की ओर जाती है, फिर ये घूम के दोस्तों नीचे की ओर पश्चिम सिंहभूम की ओर जाती है। क्लियर है। देखिए दोस्तों मुहाना इसका शंख नदी हो जाएगा। शंख नदी दोस्तों हमारे यहाँ से निकलती है गुमला से। ओके, इधर से आके हमारा मिल जाती है यहाँ पर शंख नदी से। अफवाह क्षेत्र का बात करें तो लोहरदगा थोड़ा सा ऊपर की ओर आती है, लोहरदगा की ओर, फिर हमारा गुमला की ओर जाती है, फिर पश्चिमी सिंहभूम की ओर जाती है। हमारा कौन सा नदी है? ये हमारा शंख नदी है। ठीक है, क्लियर है, शंख नदी है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो कारो,
जो कि दोस्तों कोयला कारो परियोजना जो है इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कारो नदी पर। अगला नदी हमारा शंख नदी है। शंख नदी बात करें तो गुमला से निकलती है दोस्तों, यहाँ से चैनपुर नामक जगह से निकलती है हमारा गुमला नदी, यहाँ से निकलता है दोस्तों। और ये मिल जाती है कहाँ पर? हमारे इस दक्षिणी कोयल नदी के साथ मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई शंख नदी की बात करें तो 240 किलोमीटर होता है। प्रवाह क्षेत्र हमारा दुमका, सिमडेगा और गुमला, देखिए यहाँ से गुमला से फिर हमारा सिमडेगा की ओर टच करता है, फिर हमारा पश्चिमी सिंहभूम की ओर निकल जाता है। क्लियर है? जो हमारे अगली नदी है वह दोस्तों उत्तरी अफवाह तंत्र यानी कि दोस्तों ऊपर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऊपर की ओर कौन सी नदी है दोस्तों? सकरी नदी। अगर बात करें सकरी नदी तो यहाँ से हमारा निकलती है सकरी नदी, यहाँ से। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार कोडरमा का सतगामा नामक जगह से यहाँ से निकलती है दोस्तों हमारा सकरी नदी। अफवाह क्षेत्र का बात करें तो हजारीबाग, उसके बाद बिहार की ओर चला जाता है पटना, गया और मुंगेर। मुहाना का बात करें तो गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती हैं। सारी नदियाँ इधर से जितनी भी नदियाँ आती है दोस्तों सारी हमारा गंगा में आकर मिलती है, और इधर से भी जितनी नदियाँ निकलती है वो गंगा की ओर ही हमारा प्रभावित होती है। क्लियर है? रामायण काल में दोस्तों सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हमारा रामायण काल में जो हमारा सकरी नदी है दोस्तों उसको क्या कहते थे? सुमागधी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? ऐसा रामायण काल में दोस्तों सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सहायक नदियाँ की बात करें तो मोरहर और क्यूल इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा। क्लियर है? अगला बात करते हैं हम पुनपुन नदी। अगर बात करें पुनपुन नदी का दोस्तों तो उद्गम स्थल इसका हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर पठार के पलामू इलाका में पुनपुन नदी निकलता है। मोहाना इसका गंगा नदी, फतुहा बिहार के पास जाके मिल जाती है दोस्तों। सहायक नदियाँ की बात करें तो दरधा और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा। हिंदू धर्म के पवित्र नदी अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों तो पुनपुन नदी हो जाएगा। अन्य नाम इसका कीकट नदी और बामागधी है दोस्तों। किसी पुनपुन नदी का अन्य नाम कीकट नदी और बामागधी है। क्लियर है? इस नदी के बारे अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा कहाँ से निकलता है? इस छोटा नागपुर के पठार है दोस्तों, यहाँ से पलामू से यहाँ से निकलता है दोस्तों और ये ऊपर की ओर जाती है। क्लियर है? ये हमारा हो गया पुनपुन नदी। हमने पिछला वीडियो पार्ट 1 में दोस्तों सारी नदियाँ का मैप के द्वारा बहुत अच्छा से समझाया है दोस्तों, तो आप कृपया पहला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं मैप का तो दोस्तों हमारा वह वीडियो देख लें, झारखंड की नदियाँ पार्ट 1। क्लियर है? अगर बात करें दोस्तों अगला नदी के बारे में तो हमारा है चानन नदी। चानन नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों। क्लियर है? इसे पंचानन नदी भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों 5 धाराओं के निर्माण से मेल से यह बनती है, इसीलिए इसे पंचानन नदी भी कहा जाता है। इसका मुहाना दोस्तों सकरी नदी के पास है, यहाँ सकरी नदी है दोस्तों, इसका मुहाना हो जाएगा। अगला नदी हमारा फल्गु नदी। अगर बात करें फल्गु नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। मुहाना इसका ताल क्षेत्र यानी गंगा नदी हो जाएगा। उपनाम इसका अंतःसलिता। अंतःसलिता बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, किसका? फल्गु नदी का। फल्गु नदी का उपनाम हो जाएगा अंतःसलिता, आप याद रखिएगा दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो फल्गु नदी है गया के पास दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? पिंडदान होता है पितरियों का। हिंदू धर्म का एक पवित्र नदी यह भी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पिंडदान किया जाता है। आपको याद होगा दोस्तों सीता जी ने दशरथ जी का यानी अपना ससुर जी का पिंडदान यहीं पे किया था। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। जो हमारी अगली नदी है दोस्तों वो हमारा कांची नदी है। अगर बात करें कांची नदी का उद्गम स्थल तो रांची के तमाड़ इधर से है दोस्तों हमारा कांची नदी का उद्गम स्थल। मुहाना इसका मूरी में श्रवणरेखा नदी, यहाँ नगरी से निकलता है श्रवणरेखा नदी दोस्तों। ठीक है? अगर मान लेते हैं यह तमाड़ इलाका है तो यहाँ से निकलती है और यह मिल जाती है यहाँ पर मूरी के पास से ही हमारा किसमें? श्रवणरेखा नदी से। तो ये नदी हो जाएगा कांची नदी। अगला गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी हमारे इधर की ओर प्रभावित होती है। गंगा नदी की सीमा रेखा तेलियागढ़ यानी साहिबगंज में 80 किलोमीटर हमारा क्या बनाती है? सीमा बनाती है। गंगा नदी दोस्तों हमारा सीमा पर साहिबगंज की सीमा पर बहती है दोस्तों, और ये लगभग 80 किलोमीटर का क्षेत्र बनाती है। ओके, किसमें दोस्तों? तेलियागढ़ साहिबगंज के निकट हमारा गुजरती है। हमारा अगला जो है नदी दोस्तों वो हमारा दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र है। दक्षिण का मतलब दोस्तों नीचे की ओर, पूर्व मतलब इधर, दोनों के बीच में हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। तो इधर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों हमारा श्रवणरेखा नदी।
अगर हम बात करें श्रवण रेखा नदी दोस्तों, तो ये हमारा रांची के नगड़ी से निकलता है। रांची के नगड़ी से हमारा निकलता है कौन सी नदी? श्रवण रेखा नदी। और दोस्तों यहाँ से निकल के यह स्वतंत्र रूप से हमारा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ओके, एकमात्र नदी दोस्तों हमारा श्रवण रेखा नदी है दोस्तों, जो कि हमारा स्वतंत्र रूप से हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से दोस्तों हमारा किस में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्र रूप से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है हमारा कौन सा नदी? ये नदी श्रवण रेखा नदी। ओके, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। श्रवण रेखा नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से निकलता है और डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर इसका उद्गम स्थल रांची के नगरी से हो गया दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी इसके रावड़ी, काची और दोस्तों हमारा खरकई है। अगर हम बात करें खरकई नदी का दोस्तों, तो ये हमारा उड़ीसा से आती है। उड़ीसा से आती है खरकई नदी और यहाँ पे साक्षी नामक स्थान पर मिलती है कौन सा नदी? खरकई नदी। और यही दोनों के स्थान संगम पर दोस्तों बना हुआ है हमारा कौन सा? टाटा स्टील। क्लियर है? अगर बात करें खरकई नदी, तो ये हो गया दोस्तों हमारा खरकई नदी। अब देखिए कांची नदी दोस्तों यहीं पर निकलती है, रांची के यहाँ से निकलती है दोस्तों तमाड़ से, और फिर हमारा यहाँ पे मिल जाती है किसमें? मूरी के पास मिल जाती है कौन सा? कांची नदी। ठीक है, खरकई हो गया दोस्तों। यह नदी उड़ीसा से आकर साक्षी नामक स्थान पर श्रवण रेखा नदी पर मिल जाती है। हो गया। अगला नदी की हम बात करें दोस्तों, तो यह होता है हमारा उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र। उत्तर का बात करें तो ऊपर की ओर, और पश्चिमी की बात करें दोस्तों तो इधर की ओर। तो इधर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इधर की ओर बहने वाला नदियाँ दोस्तों हमारा है उत्तरी कोयल नदी। अगर हम बात करें उत्तरी कोयल नदी का दोस्तों, तो रांची के पठार पिचका से यह निकलती है। यह दोस्तों हमारा रांची हो गया। यहाँ से निकलती है हमारा कौन सा नदी? उत्तरी कोयल नदी, इधर की ओर बह रही है और हमारा श्रवण रेखा नदी सोन नदी पर दोस्तों हमारा मिल जाती है। यह नदी हमारा सोन नदी है, यहाँ पर जाकर मिल जाती है। ये कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल रांची के पठार पिचका से निकलती है। सोन नदी इसका मुहाना है। सहायक नदी औरंगा और अमानत नदी है। अगर हम बात करें दोस्तों औरंगा और अमानत नदी को हम पीछे से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये लोहरदगा से निकलती है दोस्तों कौन सा? औरंगा नदी, और चतरा से निकलती है अमानत नदी। उससे पहले सोन नदी के बारे में हम देखते हैं। उद्गम स्थल सोन नदी का दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी, यानी कि इधर से आती है मध्य प्रदेश की ओर से। क्लियर है? इधर से दोस्तों आती है मध्य प्रदेश की ओर से, और यहाँ पर दोस्तों हमारा सीमा साझा करती है दोस्तों गढ़वा और पलामू का सिर्फ सीमा, ऊपरी सीमा से होकर निकल जाती है सोन नदी। क्लियर है? इसका मुहाना गंगा नदी के ताल क्षेत्र है दोस्तों। यह नदी गढ़वा और पलामू के उत्तरी सीमा की ओर बहती है, उत्तरी सीमा को सिर्फ टच करती है। क्लियर है? अगर हम बात करें अगला नदी, तो हमारा औरंगा नदी है दोस्तों। औरंगा नदी का उद्गम स्थल लोहरदगा के पिचका से हुआ है। यहाँ दोस्तों हमारा रांची के किसको से निकला कौन सा नदी? उत्तरी कोयल नदी। अगर बात करें दोस्तों हमारा औरंगा नदी का, तो देखिए यहाँ से निकलती है लोहरदगा के किसको से निकलती है दोस्तों हमारा ये नदी, और मिल जाती है किस में? उत्तरी कोयल नदी पर मिल जाती है। अगर बात करें अमानत नदी का दोस्तों, तो अमानत नदी हमारा किस में निकलती है? चतरा। यहाँ से निकलती है चतरा से, यहाँ से निकलती है अमानत नदी और मिलती है किस में दोस्तों? सोन नदी के साथ। ओके, सोन नदी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों इसमें उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलती है। और बाद में दोस्तों हमारा किस में मिलती है? हमारा बाद में जाकर मिलती है सोन नदी के साथ। ये जो हमारा उत्तरी कोयल है ये तो सोन नदी के साथ मिलता ही है ना। तो यहाँ से औरंगा, यहाँ से अमानत, और दोनों मिलती है उत्तरी कोयल से। उत्तरी कोयल जाकर मिलती है सोन नदी से। क्लियर है? के साथ दोस्तों हमारे झारखंड के नदियाँ वाला सीरीज कंप्लीट होता है। अगला वीडियो में हम लोग झारखंड के जलप्रपात को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।